अब हमने 24/7 तो परेशानी में नहीं रह सकते, ठीक है? तो हम अपने दिमाग को सुकून देंगे, ठीक है? सुकून कैसे होगा कि हम कुछ टेक्निक्स कुछ वेज़ यूज़ करें, कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करें जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकें। दिल की धड़कन को कम करता है, कॉर्टिसोल को घटाता है और आपके दिमाग को बताता है कि आप महफूज़ हैं, ठीक है? लाइक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी टेंशन नहीं है, ठीक? बॉक्स ब्रीथिंग, ठीक। तो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली अप्रूव्ड वे है कि जिसको बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। आप जब ये टेक्निक करते हो तो इससे क्या होता है कि जब आपकी सांसें अंदर जाती हैं फिर रोकना और फिर बाहर निकालना, ये काफ़ी हद तक आपकी स्ट्रेस को है जो कंट्रोल करता है और काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स फील करवाता है। दूसरी स्ट्रेटजी या दूसरी टेक्निक के बारे में वो ये है कि अपनी जो सोचें हैं ना उनको महदूद कर लो। तीसरी और लास्ट टेक्निक के बारे में कि एहसाबी तौर पर आप एक ही वक्त में शुक्रगुजारी और खौफ की हालत में नहीं रह सकते, ठीक। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक ही वक्त में दर्जनों काम संभाल रहे हैं और अगर एक और काम भी इसमें शामिल हो जाए तो सब कुछ बिखर जाता है, आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है, आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है और आप इस चीज़ में अपने आप को बेबस महसूस करते हैं और इसी एहसास को, इसी ज़हनी दबाव को हम स्ट्रेस कहते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि ज़िंदगी का मकसद एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना है जिसमें कोई ज़हनी दबाव ना हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी कभी भी इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती। हमारी ज़िंदगी का असल मकसद ये नहीं है। एक बहुत ही ताकतवर तस्वर है जो हमें कहता है कि अमन ज़हनी दबाव और इस चीज़ की अदम मौजूदगी का नाम नहीं है, बल्कि भरोसे और तवक्कुल की मौजूदगी का नाम है। ज़हनी दबाव को हम अब समझते हैं कि साइकोलॉजी और ईमान की रोशनी में ये क्या है। तो हम इस चीज़ को पहले देखते हैं कि नफ्सियाती नुक्ता नज़र से ज़हनी दबाव आपके जिस्म का किसी भी चैलेंज या ख़तरे के ख़िलाफ़ एक कुदरती रद्द-ए-अमल है। जब आपको किसी ख़तरे का एहसास होता है, चाहे वो किसी काम की डेडलाइन हो या कोई मुश्किल बातचीत हो, आपके दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारे दिमाग के अंदर अल्लाह पाक ने रखा है जिसको अमेगडाला कहा जाता है, जो जज्बात को कंट्रोल करता है। ये एक ख़तरे का सिग्नल भेजता है। ये मशहूर फ़ाइट और फ्लाइट वाले रद्द अमल को मुतहर्रिक करता है। आपका जिस्म एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स खारिज करता है, आपका दिल तेज़ी से धड़कता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और आपकी हिस्सें तेज़ हो जाती हैं। ये निज़ाम आपको बचाने के लिए एक बेहतरीन कुदरती निज़ाम है। लेकिन हमारी जदीद दुनिया में मसला ये है कि ये निज़ाम बहुत ज़्यादा फ़ाल रहता है। जिस्मानी खतरात की वजह से नहीं, बल्कि काम के दबाव, माली परेशानियाँ और समाजी बेचैनियों की वजह से जब ये मुसलसल ऑन रहता है तो ये ज़हनी दबाव का बाइस बनता है जो हमारी सेहत को भी नुकसान पहुँचाता है। तो पहले हमने बात की कि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी स्ट्रेस क्या है, ठीक है? जिसमें हमने कॉर्टिसोल का ज़िक्र किया, हमने डिफरेंट हार्मोन्स का ज़िक्र किया, हमने फ़ाइट एंड फ्लाइट का ज़िक्र किया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, ठीक है? ज़्यादातर रूहानी तालीमात में मुश्किलात या परेशानियों को गलत नहीं समझा जाता, बल्कि इंसानी सफ़र का एक हिस्सा बताया जाता है। इन्हीं आज़माइश या ख़ुद को निखारने के मौका के तौर पर देखा जाता है। ईमान आपको मुश्किलात से पाक ज़िंदगी का वादा कभी नहीं करता। उसके बजाय ये उनसे निपटने के लिए एक मजबूत ढांचा, ताकत, सब्र और एक वसी नुक्ता नज़र फराहम करता है। यह हमें सिखाता है कि दबाव के यही लम्हात अक्सर हमारी शख्सियत को मजबूत करते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं और हमारे किरदार को गहरा करते हैं। तो साइंस और ईमान दोनों इस बात पर मुत्फिक हैं कि जो हमारा ये ज़हनी दबाव है, ये एक हमारी ज़िंदगी का नागज़ीर हिस्सा है। असल ताकत इस बात में है कि हम उसका जवाब कैसे देते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे हिस्से में कि स्ट्रेस जो है इसको हम सुकून में कैसे बदलते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो हमारी जो मेन चीज़ है, हम ये देखते हैं कि हमारी जो स्ट्रेस है, अब हमने 24/7 तो परेशानी में नहीं रह सकते, ठीक है? तो हम अपने दिमाग को सुकून देंगे, ठीक है? सुकून कैसे होगा कि हम कुछ टेक्निक्स कुछ वेज़ यूज़ करें, कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ करें जिसकी बदौलत या जिसकी वजह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकें, ठीक है? अब क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप किसी जगह पे जा रहे हैं, आपको बहुत जल्दी और आगे ट्रैफ़िक है,
ठीक है, और ट्रैफिक का ना जैम लग गया, मतलब रेड इशारा जो है वो ऑन हो गया। तो आपने क्या करना है कि एक तो ये वे है कि आप क्या करो कि आप हॉर्न बजाओ, गुस्सा करो, अपने आप को दबाव में लो, ठीक है, एक तो ये सूरत हाल हो गई। और एक ये सूरत हाल हो सकती है कि आप कोई म्यूज़िक लगा लो, ठीक है, कुछ पॉडकास्ट लगा लो और उसे सुनने लग जाओ और अपने दिमाग को रिलैक्स कर लो। अब दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि एक जगह पे है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहे हो, और एक जगह पे है कि आप बड़ा ही रिलैक्स और उस माहौल को इंजॉय कर रहे हो, ठीक। अब दोनों सिचुएशंस हैं, अब दोनों सिचुएशंस को टैकल कैसे करना है, ठीक है, वो है आपके दिमाग के ऊपर कि आपने उसको कैसे करना है। हम अब कुछ मनफी जो सोचे हैं उनको रिप्लेस करेंगे कुछ पॉजिटिव सोचों के साथ, जिसको हमारी साइकोलॉजी के अंदर सीबीटी कहा जाता है। सीबीटी थेरापी का मतलब है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, जिसमें हम ये करते हैं कि हम थिंकिंग को रिप्लेस करते हैं, ओल्ड थिंकिंग को रिप्लेस करते हैं एक न्यू थिंकिंग के साथ, ठीक है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल कि ये दबाव जो है, ये मेरे इतना दबाव क्यों है, ये हमारे आगे इतना दबाव क्यों आ गया है, उसको रिप्लेस करें कि हम इसमें अपने आप को इंजॉय कैसे करवा सकते हैं। लाइक इर्द गिर्द डिफरेंट गाड़ियाँ देखना, डिफरेंट माहौल को देखना, डिफरेंट चीज़ों को देखना, ठीक। तो ये क्या होता है कि आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके आता है। इसी जगह पे एक और क्वेश्चन है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ही क्यों ऐसा, ठीक। आप इस चीज़ को रिप्लेस कर लो कि ये चीज़ या ये सिचुएशन या ये चैलेंज मुझे क्या सिखाने के लिए आया है। जब आप इन चीज़ों को चेंज करते हो, लाइक नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये अमल होता है। फ़ौरन से कुछ बदल नहीं जाता कि आपने एक दिन किया और आपकी थिंकिंग जो है वो पॉजिटिव हो गई, ठीक। ये टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं। और अकॉर्डिंग टू अगर इस्लाम देखें तो इस्लाम कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी नज़र में सबसे अच्छा मुसलमान या सबसे अच्छा मोमिन वो है जिसकी सोच भी, जो सोच है वो भी इतनी मुस्बत हो कि उस सोच से भी दूसरे पाक रह सकें, दूसरे बचाव में रह सकें, दूसरे लोग जो हैं उन पे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। तो इस्लाम एंड साइकोलॉजी दोनों हमें चीज़ें ये सिखाती हैं कि हम अपनी मनफी सोचों को पॉजिटिव और मुस्बत सोचों की तरफ लाएं और उनमें बदलें, ताकि हमारी जो स्ट्रेस है, हमारा ये जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये चीज़ें हैं, ये सारी मैनेज हो सकें और हम इनको कंट्रोल कर सकें। तो अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ जिनसे हम इन चीज़ों को, लाइक स्ट्रेस को, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ख़ासकर स्ट्रेस को हम काफ़ी मैनेज कर सकते हैं। और ये जो जितनी भी मैं आपको स्ट्रेटजीज़ बताने लगा हूँ, हम 3 स्ट्रेटजीज़ पे बात करेंगे, ठीक है। ये अमली तौर पर और तिब्बी तौर पर साबितशुदा हैं। जब आप दबाव में होते हो तो आपकी साँसें छोटी और तेज़ हो जाती हैं। जब आप जानबूझकर गहरी साँसें लेना शुरू कर देते हैं तो आप अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो ये एक दिमाग का निज़ाम है, जिसे आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे आराम और सुकून वाला निज़ाम है, आप इसे एक्टिवेट करते हो। ये हमारा जो फ़ाइट और फ्लाइट वाला रद्द अमल का हयातियाती तोड़ है, ठीक है। ये आपके दिल की धड़कन को कम करता है, कॉर्टिसोल को घटाता है और आपके दिमाग को बताता है कि आप महफूज हैं, ठीक है। लाइक कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इतनी टेंशन नहीं है, ठीक। ये वो चीज़ करता है, ठीक। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं? अब एक टेक्निक आती है बॉक्स ब्रीथिंग, ठीक। हम इसको कह सकते हैं फॉर सेकंड आप अपनी सांस को नाक से अंदर लेना है आपने, देन 4 सेकंड जो है वो सांस को रोकना है, देन 8 सेकंड मुंह की तरफ से इस सांस को बाहर छोड़ना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये एक ऐसा साइकोलॉजिकली और साइंटिफिकली अप्रूव्ड वे है कि जिसको बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। आप जब ये टेक्निक करते हो तो इससे क्या होता है कि जब आपकी सांसें अंदर जाती हैं, फिर रोकना और फिर बाहर निकालना, ये काफ़ी हद तक आपकी स्ट्रेस को है जो कंट्रोल करता है और काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स फील करवाता है। सो अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी स्ट्रेटजी या दूसरी टेक्निक के बारे में। वो ये है कि अपनी जो सोचें हैं ना, उनको महदूद कर लो। लाइक महदूद कैसे करना है? परेशानी का एक वक्त रख लें। जैसे दायमी दबाव में अक्सर ऐसी परेशानियां शामिल होती हैं जो सारा दिन दिमाग में घूमती रहती हैं। सीबीटी की ये जो तकनीक जिसके बारे में हमने बात की कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी, मैंने पीछे भी जिक्र किया, उन्हें काबू रखने में ना मदद करती है। परेशानियों को अपने दिन पर हावी ना होने देने की बजाय ना, आप ये कर सकते हैं कि आप उन्हें एक महसूस तयशुदा वक्त दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल किस तरह? हर रोज़ आप 5-10 मिनट का ना एक
वरी विंडो मुकर्रर कर लें। मिसाल के तौर पर आप करते हैं जी शाम के 4:30 बजे आपने क्या करना है कि अपनी परेशानियाँ जितनी भी हैं उनको ना रिवाइज़ करना है। अगर दिन में कोई परेशानी आपके ज़हन में आए तो उसे तस्लीम करें, उसे लिख लें और ख़ुद से कहें कि मैं इसके बारे में अपने मुकर्ररा वक़्त पर सोचूँगा या सोचूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे किसी ने कुछ कह दिया, तो मैं अपना प्रेज़ेंट उस टाइम ख़राब करूँ, उसकी बजाय मैं ये करता हूँ कि मैं अपना टाइम एक मुकर्रर कर लेता हूँ और उस टाइम के अंदर जाके मैं उस परेशानी के बारे में वो लिखी होगी या मेरे माइंड में होगी, तो मैं उससे क्या करूँगा, वो सोचूँगा, देखूँगा, उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ूँगा, ठीक? और उसके सॉल्यूशन की तरफ अगर वो सॉल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है, तो हम उसे छोड़ देंगे, जानबूझकर उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और अगर सॉल्यूशन निकलता है तो वेल एंड गुड। और अगर इस्लामिकली इस चीज़ को देखें तो आपने क्या करना है कि अगर आपकी कोई भी टेंशन है, परेशानी है, तो पहले तो ये है कि आपने अपनी कोशिश की। रब ताला फरमाते हैं कि मैं इंसान को वही चीज़ देता हूँ जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आपने पहले कोशिश की, उस वक़्त में क्या किया कि उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग ढूँढने की ट्राई की। जब वो आपको नहीं मिला तो आपने फिर क्या करना है कि उसको उस टाइम के बाद, फॉर एग्जांपल 15 मिनट है, 10 मिनट है, आधा घंटा है, घंटा है, तो उसके बाद आपने ये करना है कि उसको ख़त्म करना है, अपने अल्लाह के सुपुर्द करना है और उस टाइम से उठकर उस चीज़ को ख़त्म करके अपनी लाइफ में दोबारा से उसी तरह उन सोचों को उधर ही छोड़ के आगे कंटिन्यू कर जाना है। अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी और लास्ट टेक्निक के बारे में कि एहसाबी तौर पर आप एक ही वक्त में शुक्रगुजारी और खौफ की हालत में नहीं रह सकते, ठीक है? अब क्या करना है कि हमने शुक्रगुजारी की ना मशक करनी है। आपके दिमाग की तवज्जो को ख़तरात से हटा कर ये मुस्बत तजुर्बात की तरफ ले जाती है शुक्रगुजारी। तहकीक से साबित हुआ है कि ये कॉर्टिसोल को 20% से ज़्यादा कम कर सकता है और मुश्किलात का सामना करने की सलाहियत को बढ़ाता है। हर रात सोने से पहले आप ये करें कि 3 मखसूस चीज़ें लिखें जिनके लिए आप इस दिन के लिए जो हम गुजार चुके हैं उस दिन के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और वो 3 चीज़ें क्या होनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं हूँ तो मैं ऑफ़िस में हूँ, तो मेरे दोस्त ने क्या किया कि मेरे कहने के बगैर ही वो नीचे गया और मेरे लिए कोई चीज़ ले आया। तो मैं रात को लिखता हूँ कि मैं अपने अल्लाह पाक के आगे, क्योंकि वो चीज़ें राज होती हैं, आप अपनी डायरी पे लिखते हो, कहीं भी लिखते हो या फिर लिखते नहीं, तो उन चीज़ों को सोचें कि यार अब तेरा कितना कमाल, फ़ज़ल और करम मेरे ऊपर हुआ कि मुझे ऐसे दोस्त दिए, ठीक? तो फिर इन चीज़ों को ना सिर्फ फ़हरिस्त नहीं बनानी, तफ़सील से लिखें, अच्छे से लाइक सही डिटेल में लिखें। फिर क्या करें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं दूसरी चीज़ ये करता हूँ कि मैं जा रहा था तो आगे मेरी गाड़ी के आगे ही दूसरी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तो अल्लाह पाक ने मुझे उससे बचा लिया, ठीक है? मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कि किसी का भी हो, बट मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि रात को ये चीज़ लिखनी है कि यार अब तेरा बहुत शुक्र था कि तूने मुझे उस टेंशन से, उस परेशानी से बचा लिया, ठीक? तो ये सादा सी आदत आपके दिमाग को अच्छाई तलाश करने और रिलैक्स रहने के लिए तैयार करती है, जो वक्त के साथ साथ ज़हनी दबाव के ख़िलाफ़ एक एक ताकतवर ढाल बनकर आपके लिए साबित होगी। ज़हनी दबाव आपका दुश्मन नहीं है, ये आपके जिस्म की तरफ से एक इशारा है और ज़िंदगी के नए सफ़र का एक हिस्सा है। इसे समझकर इसके साथ अपने ताल्लुक़ को एक नया ज़ाविया देकर और अमली तरीके इस्तेमाल करके आप अपने पूरे तजुर्बे को बदल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमने बात की कि अपने जिस्म को पुरसुकून कैसे करना है, गहरी सांसें, बॉक्स ब्रीथिंग जो टेक्निक है वो बताई गई, ठीक है? फिर अपनी सोचों को महदूद कैसे करना है, सीबीटी का ज़िक्र किया गया। फिर लास्ट पे हमने ग्रेटिट्यूड का ज़िक्र किया कि शुक्रगुज़ारी क्या है और शुक्रगुज़ारी अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। अब क्या है कि आप इन चीज़ों को कैसे कर सकते हो, ठीक? वो भी सारी चीज़ें आपको बताई गई। तो इन चीज़ों को यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आप एक नया ज़ाविया दे सकते हो, बिल्कुल टोटली अपनी लाइफ को आप बदल सकते हो। स्ट्रेस जैसी लाइक इसे डिसऑर्डर कह लें, बीमारी कह लें, इससे आप निकल कर काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बदल सकते हो और अपनी लाइफ को अच्छे से, खुशियों से जी सकते हो।